नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी आर डी एक्सप्रेस। देखिए, रेलवे की तरफ से जो टेक्नीशियन की भर्ती आई है उसके लिए हम लोग जनरल साइंस के 40 प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, एसपीडी पब्लिकेशन का यह प्रैक्टिस सेट है और क्वेश्चन बैंक है जिसमें पिछले साल के प्रश्नों को लिया गया है। देखिए, आपकी तैयारी के लिए एक बेस्ट पब्लिकेशन का बुक है जिसमें पिछले साल के प्रश्न को हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पिछले साल के प्रश्न पत्र को करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी से एग्ज़ाम के पैटर्न और लेवल की जानकारी मिलती है। आप इस वीडियो में बने रहिए और अपनी तैयारी को बेस्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। आप इस वीडियो में बने रहिए और चलिए आज हम लोग पहला टेस्ट पेपर करते हैं एसपीडी पब्लिकेशन का। चलिए देखिए, एसपीडी पब्लिकेशन का मैं आपके सामने दिखा देना चाहता हूँ। एसपीडी पब्लिकेशन का यह पहला टेस्ट पेपर होने वाला है जो कि रेलवे के समान विज्ञान से लिया गया है। तो जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। आप कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं, चूँकि यह टेस्ट पेपर भी है, एक अनुमान के अनुसार आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए आप इस वीडियो में बने रहिए और हम लोग आज का पहला प्रश्न आपके सामने शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसके द्वारा की गई थी या फिर किसने किया था। ऑप्शन है जोसेफ प्रिस्टले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी या हेनरी बेकुरल। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, हेनरी बेकुरल। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर रेडियम की खोज कहेगा ना तो उसको हम लोग मैडम क्यूरी कर देंगे, लेकिन अगर रेडियो एक्टिविटी की बात है तो हेनरी बेकुरल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, कह रहा है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। ऑप्शन है रॉन्टजन, रॉबर्ट हुक, जोसेफ लिस्टर या जोसेफ प्रिस्टले। तो देखिए, 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि आपके सामने है, जोसेफ लिस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है चंद्रशेखर, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा या अरविंद खुराना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी मैं बताऊँ ऑप्शन सी, होमी जहांगीर भाभा। आगे बढ़ते हैं। ई बराबर एम सी स्क्वायर, 4 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि ई बराबर, जो कि ऊर्जा द्रव्यमान समतुल्यता नियम है, का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था या फिर किसने किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, गैलीलियो या चार्ल्स डार्विन। तो बड़ा सिंपल उत्तर है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। बिल्कुल सेम प्रश्न है, वह गणितीय रूप में था, तो इसका भी सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, आइंस्टीन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 के साथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है। बेंगलोर में, अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम में या दिल्ली में। तो आप समझ सकते हैं जो इसरो है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बेंगलोर में। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। 1933 में, 1930 में, 1830 में या 1998 में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1930 में। उम्मीद है आप प्रश्नों को स्पष्ट रूप से समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। रदरफोर्ड, आइंस्टीन, डाल्टन या चैडविक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, रदरफोर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने, मतलब 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है। रमन सीमा, चंद्रशेखर सीमा, मेघनाद साहा सीमा या रदरफोर्ड सीमा। अच्छा प्रश्न है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रशेखर सीमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट है, जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी। जगदीश चंद्र बोस, आर्यभट्ट, वेंकट रमन या हरगोविंद खुराना। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जगदीश चंद्र बोस। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। बीरबल साहनी, सलीम अली, सतीश धवन या मेघनाद साहा। तो देखिए, आप प्रश्न समझ चुके होंगे। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। ऑप्शन भी पढ़ चुके होंगे, बीरबल साहनी, सलीम अली, सतीश धवन या मेघनाद साहा। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेघनाद साहा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। चेचक के टीके की खोज किसने की। जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर या जोसेफ प्रिस्टले। बहुत अच्छा प्रश्न है, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एडवर्ड जेनर।
चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? आप ऑप्शन दिखाते हैं आपको हम, आप प्रश्न समझ चुके होंगे। चलिए आगे ले चलते हैं। चलिए, प्रश्न था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, यह किसने बताया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आर्यभट्ट, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन या गैलीलियो। तो सही आंसर 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्यभट्ट। आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए, न्यूट्रॉन जो है वह परमाणु का मौलिक कण है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 मौलिक कण होते हैं, उसी में से हमें न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी ये हमें बताना है। तो देखिए, न्यूट्रॉन की खोज ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, जेम्स चैडविक, न्यूटन, रदरफोर्ड या आइंस्टीन। तो ये तो इधर आएंगे ही नहीं। तो चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जेम्स चैडविक। ठीक है, आगे देखिए, परमाणु, चलिए मैं आपको एक और बताता हूँ, तीनों की खोज को बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो समझ गए, कौन? जेम्स चैडविक। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज की कौन किए थे? जेम्स चैडविक। उसके बाद रह गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, जे कहीं कहीं आपको टॉमसन मिलेगा, कहीं कहीं आपको थॉमसन मिलेगा। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, और 1886 में प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन किए थे। कौन किए थे? कहीं कहीं आपको रदरफोर्ड भी मिलेगा, वो भी सही है, और बाकी न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक 1932 में किए थे। क्लियर है, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप बिल्कुल इसको पढ़े होंगे। ऑप्शन देख लीजिए, जॉन मेंडल, देखिए ये तो होगा नहीं, जॉन डाल्टन, कॉपरनिकस या रदरफोर्ड। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे, जॉन डाल्टन। ठीक है, चलिए, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किन की रचना है? बायोलॉजी का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। चार्ल्स डार्विन, रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी या जेम्स चैडविक? बहुत अच्छा प्रश्न है, और सरल उत्तर होगा ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 के साथ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? साइंस पढ़ते हैं तो आपको जरूर आना चाहिए। ऑप्शन देख सकते हैं, 20 फरवरी, 28 फरवरी, 31 मार्च, 28 ये जनवरी था या फरवरी। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 28 फरवरी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 के साथ। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की? ऑप्शन पढ़ लीजिए, नील बोहर, ग्रेगरी मेंडल या हेनरी कैवेंडिश या हेनरी बेकेरल। 18 का सही आंसर बताइए, ऑप्शन सी, हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज की भी बात करेगा तो इन्हीं को करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप ऑप्शंस पढ़ सकते हैं। बाकी 19 का सही आंसर ऑप्शन ए, विलियम हार्वे। ये सब नहीं होंगे। चलिए आगे देखिए, एक्सरे की खोज किसने की थी? ऑप्शंस आप देख सकते हैं, और 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, WC रोंटजन। आगे बढ़ते हैं, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? प्रश्न अच्छा है, न्यूटन, गैलीलियो, कोपर्निकस या हेनरी बेकुरल। तो आपको पता होना चाहिए, गति के जड़त्व, गति और जड़त्व, जब भी गति के 3 नियम थे, सब कौन दिए हैं? न्यूटन। 21 का सही आंसर ऑप्शन, सॉरी, देखिए एक बात समझिए, अगर बात आए गति के नियम की, ठीक है ना, तो उसको हम लोग कर देंगे न्यूटन, लेकिन यहाँ पे गति के जड़त्व का नियम की बात है, तो उसके लिए हम लोग गैलीलियो के साथ चलेंगे। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, गैलीलियो। हाँ देखिए, प्रश्न आ ही गया नीचे, गति के नियम किसने दिया था? कंफ्यूजन नहीं होना है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूटन। और बाकी जड़त्व की बात करेगा तो गैलीलियो। भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? प्रश्न अच्छा है। ऑप्शन देख लिया, होमी जहांगीर भाभा, बीरबल साहनी, डॉक्टर सलीम अली या मेघनाथ साहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सही आंसर ऑप्शन सी होगा, डॉक्टर सलीम अली, जिनको भारत का बर्ड्समैन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या हम 24 बार, अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? तो देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, आप देख सकते हैं, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हरविंद खुराना। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर, टेलीस्कोप की खोज किसने किया था? वही टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? चलिए मैं ले चलता हूँ ऑप्शन के साथ आपको। चलिए, टेलीस्कोप की खोज की बात थी, ऑप्शंस आपके सामने है, न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जेन मंडल या फिर गैलीलियो। तो आपको पता होना चाहिए, 25 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गैलीलियो। आगे बढ़ते हैं, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ऑप्शंस पढ़ लीजिए, विलियम हार्वे, CD दुबे या जॉन डाल्टन या ग्रेगर
मेंडल, तो सही आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए और होगा भी। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सी डी दुबे। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? अच्छा प्रश्न है, 27 नंबर प्रश्न है। डार्विन, लेमार्क, डी ब्राइज या मेंडल? तो बात करें अगर प्राकृतिक चयन की तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डार्विन। आगे बढ़ते हैं, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट गॉस, पुरकिंजे या तो ये देख लीजिए तुलासने। तो 28 का सही आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन डी तुलासने। चलिए आगे देखिए, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? अच्छा प्रश्न है। लुई पास्चर, ल्यूवेन हॉक, एडवर्ड जेनर या जॉन साल्क? सही आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए और होगा भी, बिल्कुल ल्यूवेन हॉक। अगर जीवाणु की सर्वप्रथम पता लगाने की बात हो तो ल्यूवेन हॉक। चलिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शंस आपके साथ हैं, बड़े बड़े ऑप्शंस है, आप पढ़ लीजिए खुद, मैं आंसर बताता हूँ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शंस आप जल्दी से पढ़ लीजिए, मैं आंसर बताता हूँ। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। इंसुलिन की खोज किसने की थी? जल्दी से ऑप्शन पढ़िए, बड़े बड़े ऑप्शंस हैं, आपको पढ़ने की जिम्मेदारी है। सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बैटिंग और बेट्स। गामा किरण की खोज किसने की? देखिए आगे के प्रैक्टिस सेट में और भी अच्छे अच्छे प्रश्न आएंगे, ऑप्शंस पढ़ लीजिए। 33 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पॉल विलार्ड। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शंस जल्दी से पढ़िए। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, लुईस पास्चर। प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? जल्दी से ऑप्शन पढ़िए, कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं कि आप पढ़ते ही उनको डिसमिस कर सकते हैं। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, हेनरी कैवेंडिश, अल्फ्रेड नोबेल या सीले और प्रिस्टले? अच्छा प्रश्न है, सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सीले और प्रिस्टले। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एडिसन, न्यूटन, फैराडे, गैलीलियो? बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी और होगा भी। तो देखिए इस, हालांकि आपको पता है कि 40 साइंस के प्रश्न आते हैं, इस वीडियो में हम लोग इतना ही कर पाएंगे। 3 प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ जो कि आगे की वीडियो में करा दूंगा, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले सेकेंड प्रैक्टिस सेट के साथ। कुछ और भी अच्छे प्रश्न आएंगे, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, देख सकते हैं। दूसरा प्रैक्टिस सेट आपके साथ है, यहाँ पर हम लोग कल इसको करेंगे। बाकी इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।